स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हमारा कोल्हान देख रहे हैं आप। जमशेदपुर के बीजेपी नेता अभय सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। रंगदारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अभय सिंह को जमानत दे दी है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही अभय सिंह घागिडी केंद्रीय कारा से बाहर आएंगे। मानगो के मोहम्मद सकीर ने अभय सिंह पर रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रभात, बीजेपी नेता अभय सिंह को बड़ी राहत मिली हाईकोर्ट से। अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। कागजी प्रक्रिया के बाद जेल से वो बाहर आ जाएंगे। रंगदारी मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बिल्कुल शारिफ, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अभय सिंह पिछले 6 महीना से जेल में बंद थे। कदमा के एक मामले में 2 समुदाय के बीच में क्लैश हुआ था। उस मामले में अभय सिंह को जेल भेजा गया था और उस मामले में 21 जुलाई को हाई कोर्ट ने उस मामले को लेकर जमानत दे दी थी। लेकिन उसके बाद मानगो और सांची में एफआईआर हुआ था और उसमें रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर उस पर एफआईआर हुआ था और उस मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता आज एक तरह से कहे तो जश्न भी मनाया है। कई जगहों पर आतिशबाजी की, नारेबाजी की और खुशियां मनाया और कहा है कि न्याय की जीत हुई और हम लोगों को विश्वास था कि हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा और आज उन्हें निश्चित तौर पर इस तरह से कहे हाईकोर्ट से जमानत मिली। अब ये देखना है कि अगर किसी तरह के कोई मामले के अगर और प्रोटेक्शन नहीं होता है तो संभवतः सोमवार को निकलने की ज़्यादा चांसेस है। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है। मोटरसाइकिल रैली से जाएंगे घागिडी सेंट्रल जेल से और अपने नेता को भव्य तरीके से स्वागत करते हुए लेकर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले अगर हम बात करें 6 महीने से लगातार हाईकोर्ट के शरण में थे, हाईकोर्ट में अपील कर रहे थे और उस अपील में काफ़ी लंबा समय रहा। लेकिन आज न्यायालय ने जमानत दे दी और एक तरह से कहें तो भारतीय जो जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही। जी शारिफ, खुशी है और जब जमानत मिली है और जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है, प्रभात, काफी महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अभय सिंह क्या शख्सियत है इससे पता चलता है कि बाबूलाल मरांडी जब संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचे थे तो वो मिलने पहुंचे थे अभय सिंह को और चुनावी साल आने वाला है 2024, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण होगा अगर वो बाहर आ जाते हैं। जैसा आप भी कह रहे हैं कि कोई नया मामला नहीं आता तो सोमवार तक उनके जेल से बाहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो एक मजबूती मिलेगी ग्राउंड लेवल पर। बिल्कुल शारिफ, देखिए जब से वो जेल में है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, जब वो जेल गए थे तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, तत्कालीन उस समय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल मरांडी, रविंदर राय सरी के नेता जाके जेल में उनसे मुलाकात भी की थी। तो एक तरह से कहें तो कद्दावर नेता है। भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है और जमानत मिलने पर आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव में एक मजबूती प्रदान हो, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग छवि है अभय सिंह की। क्योंकि जब अभय सिंह जब झारखंड विकास मोर्चा में थे, वो पूर्वी से चुनाव भी लड़ रहे थे तो उनको अच्छी खासी वोट भी मिली थे। तो ये कह सकते हैं कि उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है भारतीय जनता पार्टी में और कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जब वो कहीं भी भाषण देते तो पब्लिक को पकड़ के रखते थे। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रांची से लेकर पूरे कोल्हान में धरना प्रदर्शन किया था। उसको लेकर कई बार उन लोगों ने जिला प्रशासन पे आरोप भी लगाया था कि जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, द्वेष भावना से इस तरीके से कार्रवाई करे। जिस मामले में उनका नाम भी नहीं था, उनके नाम जोड़कर उनको जेल भेज दिया गया और उसके बाद फिर बाद में 2 रंगदारी के मामले अभय सिंह पे, उनके भाई निर्भय सिंह पर और दिलीप सिंह पे भी कर दिए थे। हालांकि दिलीप सिंह और निर्भय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, उनको भी, निर्भय सिंह को भी जमानत मिल गई। उनके जो छोटे भाई है और उनके जो बड़े भाई है दिलीप सिंह को भी
जमानत नहीं मिली, लेकिन अभय सिंह की जमानत मिलने से निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। आने वाले 2024 के जो चुनाव है, ये कह सकते हैं कि पार्टी लेवल पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और नीचे लेवल पर कार्यकर्ताओं पे भी उनकी अच्छी पकड़ है, चाहे वो हम जुगसलाई विधानसभा की बात करें या फिर घाटशिला या पोटका, उस क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अच्छी पकड़ है। इसी की वजह से आज हाता चौक में भारतीय जनता पार्टी ने आतिशबाजी करके, नारेबाजी करके खुशियां मनाई कि उनके नेता का जमानत मिल गया है। जी शारिक। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में एक बार फिर नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए हैं। दरअसल 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू समेत कई नक्सली दस्ता के इलाके में होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसको लेकर चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवानों ने ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, साथ ही आईडी विस्फोट कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। तुम्बाहाका और अंजनबेड़ा के सामने नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड गोलियां भी चली है। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जो वरीय अधिकारी है पुलिस के, वो वहां पहुंचे हुए हैं और घटना का जायजा ले रहे हैं। लगभग शाम तक यह सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार आज की इस मुठभेड़ में क्या क्या हुआ है और सुरक्षा बलों और नक्सलियों को क्या नुकसान और क्या फायदे हुए हैं। जैसी खबरें मिल रही है कि सुरक्षा बलों को कई कामयाबी हासिल हुई है, कई सामान वहां से बरामद हुए हैं और कई नक्सलियों को भी घायल किया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि तुम्बाहाका के पास सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताते चले कि 2 दिन पहले सीआरपीएफ के एडीजी मनोज कुमार चाईबासा पहुंचे थे। अपने चाईबासा दौरे के दौरान वह गोयलकेरा और टोंटो के पास जो बेस कैंप बना हुआ है, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया था और सुरक्षा बलों से बातचीत की थी। उस दिन उन्होंने कई रणनीतियां बनाई थी कि कैसे नक्सलियों का खात्मा करना है और कैसे यहां पर जो शांति है उसे स्थापित करना है। उसके बाद से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को तेज किया और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान बीते कल पुलिस को कामयाबी हासिल लगते हुए पुलिस ने 3 आईडी बम बरामद किए थे, जिसके बाद फिर से सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया। उसी दौरान आज सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच तुम्बाहाका के पास मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली जो है वो घायल हुए हैं जैसी सूचना मिल रही है, मगर इस बात की पुख्ता अब तक कुछ भी नहीं हो पाया, पुष्टि नहीं हो पाई आधिकारिक रूप से, क्योंकि जो सुरक्षा बल के अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो सारे वहां कैंप किए हुए हैं और घटना का जायजा ले रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं, ये वही रास्ता है जो तुम्बाहाका की ओर जाता है। आप देख सकते हैं कि सड़कों की जो स्थिति है, वहां पर गाड़ियों का पहुंचना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल से सुरक्षा बल यहाँ पहुंचते हैं। ट्रकों की जो गाड़ियां हैं वो किसी तरह पार होती है और पैदल ही ये रास्ता तय करना पड़ता है सुरक्षा बलों को, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये काफी बीहड़ क्षेत्र है, नक्सलियों का जो गढ़ बन गया है आज। टोंटो का क्षेत्र, टोंटो और गोयलकेरा का क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ बन गया है। उन्हीं नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल और सीआरपीएफ के साथ जो जगुआर की टीम है, जिला पुलिस की टीम है, वो लगी हुई है कि नक्सलियों का खात्मा हो जाए और सारंडा कोल्हान क्षेत्र में फिर से शांति स्थापित हो पाए। न्यूज थाना राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से झारखंड में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और लगातार पुलिस की कार्रवाई, जो सुरक्षा बल है उनकी कार्रवाई देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी सफलता पुलिस की है कि हमको कोई क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, तमाम जवान जो है सुरक्षित है और नक्सलियों को पीछे ढकेला गया है। राहुल, हमारी आवाज आ रही है? सही कहा आपने। बताना चाहेंगे कि आज सुबह से यह मुठभेड़ शुरू हुई थी। 2 दिन पहले जब एडीजी चाईबासा पहुंचे थे तो उन्होंने आकर यहाँ पर रणनीति बनाई थी और जो तुम्बाहाका का क्षेत्र, गोयलकेरा का क्षेत्र, वहां जाकर जवानों से मुलाकात की थी। उसके बाद आज सुबह जब ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसी दरमियान नक्सलियों के द्वारा उधर से फायरिंग शुरू की गई
और पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की, पुलिस ने जब अपनी तरफ से फायरिंग की, तो नक्सली भाग खड़े हुए हैं। साबिक और जो सर्च ऑपरेशन चला गया, हालांकि अब रात हो गई है, सर्च ऑपरेशन को होल्ड कर दिया जाता है और फिर सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अब तक जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जो जवान अंदर दाखिल हुए जंगल में, क्या कुछ सफलता है? सुनने में आ रहा है कि कई नक्सलियों को गोली भी लगी है। सही कहा आपने। जैसा कि हमारी बात हुई है पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने भी कहा है कि जब इधर से कार्रवाई की गई है तो वो उस तरफ जो नक्सली थे उन्हें भी गोलियां लगी है, वो घायल हुए, मगर वो भागने में कामयाब हो गए, जिस वजह से उनका कुछ अधिक उन्हें नुकसान नहीं हुआ। मगर पुलिस को उनके बेस कैंप से जो भी सामान बरामद हुए हैं, वो एक अच्छी उपलब्धि है पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में 108 एम्बुलेंस की बदहाली जानलेवा बन गई है। एक बार फिर एम्बुलेंस नहीं मिलने से राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई। जमशेदपुर में 2 मरीजों की जान चली गई, जबकि पाकुड़ में एक मासूम ने एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ दिया। 108 एम्बुलेंस की बदहाली बनी जानलेवा। एम्बुलेंस नहीं मिलने से गई 3 लोगों की जान। जमशेदपुर में 2 और पाकुड़ में 1 की मौत। झारखंड में 108 एम्बुलेंस की बदहाली अब जानलेवा बन गई है। गंभीर मरीज को भी समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। जमशेदपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से 2 मरीजों की जान चली गई। एक मरीज पोटका का रहने वाला था, जबकि दूसरा भुइयांडी का। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण एमजीएम अस्पताल ने दोनों मरीजों को रिम्स रेफर कर दिया था। परिजन 108 एम्बुलेंस के लिए फोन करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। इस बीच दोनों मरीजों की सांसें थम गई। डॉक्टर आपका रेफर लिखी है रात में। तो कहाँ के लिए? रिम्स के लिए। तो हम लोग रात से कॉल लगा, रात में तो कॉल लगा नहीं, तो सुबह से फिर 7 बजे से कॉल लगा रहे, कॉल उठा रहा पर बोल रहा कि अभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, आप आधा घंटा बाद कॉल कीजिए, 1 घंटा बाद कॉल कीजिए। हमने लास्ट 12:08 तक 12:30 तक हमने पूरा 6 बजे सुबह से कॉल किया, पर फिर भी कॉल की जवाब कि अभी एम्बुलेंस फ्री नहीं है। समय पे आ जाता, जैसे हम लोग कल से ट्राई कर रहे हैं, आज सुबह से भी जैसे ट्राई कर रहे हैं, अगर आते समय पे तो उनके समय पे इलाज होता है, समय पे इलाज होता तो पेशेंट की जान बचने का ज़्यादा उम्मीद था। नहीं मिलने से ही मौत हुआ है, ये कहना की स्थिति ही गंभीर थी। हाँ, 108 का अभी दिक्कत कर रहा है। इसके पहले जो पार्टी चला रहा था 108, वो जिस ढंग का सुविधा दे रहा था अभी नहीं मिल पा रहा है। इसमें दिक्कत आ रही है, किसी को बार बार फोन करने पर मिल जाता है, लेकिन देर बहुत करता है और किसी को मिल भी नहीं पाता है। सवाल ये कि एमजीएम अस्पताल के पास 7 एम्बुलेंस है। अगर 108 एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, तो फिर एमजीएम अस्पताल ने एम्बुलेंस मुहैया क्यों नहीं कराया? इस सवाल पर अस्पताल अधीक्षक की बेतुकी दलील भी सुन लीजिए। सबको हम लोग कहाँ से दे सकते हैं, इतना नहीं संभव है। और रिम्स के लिए 108 ही उपलब्ध है, 108 सभी के लिए फ्री। न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि पाकुड़ में भी एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक मासूम की सांसें थम गई। हिरनपुर के घमरिया गांव में एक ही परिवार के 3 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए सोना जोड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 6 साल की बच्ची की हालत ज्यादा खराब थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। एम्बुलेंस के लिए परिजन फोन करते रह गए, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस के इंतजार में ही मासूम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोशिश किया मतलब बचाने के लिए बच्चे को, उनको रेफर भी किया गया था बाहर, लेकिन एम्बुलेंस के नहीं आने की वजह से किसी को। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। मरीजों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा। 3 लोगों की मौत के बाद अब जांच की बात होगी, जांच भी होगी, हो सकता है कार्रवाई भी हो, लेकिन एम्बुलेंस की बदहाली से जिनकी जान चली गई, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव के साथ जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट।
चक्रधरपुर में बालू के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खनन विभाग ने बालू लदे एक हाईवा और एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। गुप्त सूचना पर खनन विभाग की टीम ने चाईबासा गोलकेरा मुख्य मार्ग पर दोनों गाड़ियों को पकड़ा है। साथ ही ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जमशेदपुर के मानगो में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। रोड नंबर 5 के गुरुनगर में घर का दरवाजा तोड़कर करीब 1 लाख के सामान की चोरी कर ली गई है। अपराधियों ने अलमीरे में रखे मंगलसूत्र और कान की बाली के साथ पीतल के बर्तन को भी चोरी कर ली है। मकान मालिक रांची में रहते हैं। घर की देखभाल उनकी बेटी करती है। कल रात चोर ने आए और चोरी करके सारा सामान घर का ले गए। ये सुनीता बता रही थी कि मेरा मंगलसूत्र यहीं था, कान की बाली थी जिसकी कीमत लगभग लाख रुपए से ऊपर है। पीतल के जो बर्तन थे वे भी चोर लेके चले गए। पूरा सारा सामान तहस नहस कर दिए। मुझे सुनीता ने बुलाया है। मैं अभी इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना में दिया हूं और चोरों को, अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मैंने रखी है। कल रात चोर ने आए और चोरी करके सारा सामान घर का ले गए। ये सुनीता बता रही थी कि मेरा मंगलसूत्र यहीं। सरायकेला के गुड़ागांव में मानसा पूजा के दौरान भाई ने भाई पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक विवाद के कारण का पता नहीं चल पाया है। घर आके देखे कि पूरा खून में लथपथ था। फिर माँ से पूछताछ किए तो बोले कि पूजा कर रहा था, उस टाइम तलवार से मार दिया। तो फिर गाँव का भी 2 आदमी बोले कि तुम मत जाओ, तुमको भी मार देगा। फिर हम नहीं गए। पापा को दूसरा गेट से निकाल के फिर सदर हॉस्पिटल लेके आया। तोड़ा लेकर गाँव में पूरा घूम रहा है। जमशेदपुर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी नेता राजीव रंजन सिंह ने बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया। कदमा, सोनारी और मानगो के कई बस्तियों में मच्छरदानी और दूसरे सामान का वितरण किया। इस दौरान राजीव रंजन सिंह ने राज्य सरकार पर डेंगू से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में डेंगू और वायरल फीवर इधर सबसे ज्यादा है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जमशेदपुर में है और मौत की भी संख्या सबसे ज्यादा जमशेदपुर में है। हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, बन्ना गुप्ता के रहने के बाद भी सबसे ज्यादा डेंगू में मौत यहाँ हुई और सरकार का कहीं न कहीं इसमें फेल्योर रहा है। जो डेंगू को कंट्रोल करने में, डेंगू के पेशेंट के लिए कोई स्पेशल वार्ड बनाने में सरकार जमशेदपुर में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए छापेमारी लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी देसी और अंग्रेजी शराब दुकान में भी बिचौलियों की मदद से मिलावटी शराब बिक्री करने की शिकायत आ रही है। कोलान के छऊ नृत्य का डंका 7 समंदर पार भी बज रहा है। सरायकेला के उस्ताद परेश कुमार के नेतृत्व में मैक्सिको में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।